फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, इसमें लगभग हर एक पोस्ट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। सिर्फ 2 पोस्ट बची है जिनकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग। तो इन 2 पोस्ट को छोड़कर हर एक पोस्ट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। उसके बाद जो JSA की एग्ज़ाम डेट है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी होगी। 14 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम डेट होगी उससे 3 दिन पहले आएगा। जिनका एग्ज़ाम 14 सितंबर को है, उनका 11 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा, और जिनका 24 सितंबर को है, उनका 21 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है तो वो कहाँ से मिलेंगे, और इसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, इसका सिलेबस बताऊंगा, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो ये मैंने ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लिया है जो DDA की ओर से रिलीज़ किया गया था। इस नोटिस में पॉइंट नंबर 9 पर मेंशन है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA पोस्ट के लिए। इसमें 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 स्टेज होगी, स्टेज 1 होगी और स्टेज 2 होगी, और दोनों MCQ टाइप की होगी। उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, देन फाइनल आप लोगों की टाइपिंग होगी। अब चलिए देख लेते हैं स्टेज 1 में क्या क्या आएगा। यह आप लोगों की स्टेज 1 है, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, उसी तरीके से GK के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये आप लोगों की स्टेज 1 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों के 200 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आप लोगों के स्टेज 1 एग्ज़ाम। स्टेज 1 एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आप लोगों का स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। तो स्टेज 2 का क्या पैटर्न रहेगा, स्टेज 2 आप लोगों की बाद में होगी, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 होगी। अभी जो 14 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टेज 1 होगी, उसके बाद आप लोगों की स्टेज 2 होगी। ये स्टेज 2 का पैटर्न रहेगा, टाइमिंग रहेगी 2 घंटा 15 मिनट। इसमें आप लोगों के सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो उसके बाद सेक्शन 1 में आप लोगों का क्या रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 2 में आप लोग की इंग्लिश और JK रहेगी, 40 और 20 60 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के। ये रहेंगे 180 मार्क्स के। 120 नंबर की आप लोगों की इंग्लिश रहेगी और 60 नंबर की आप लोगों की JK रहेगी। उसके बाद आप लोग कंप्यूटर सेक्शन रहेगा, 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। ये पूरा CGL का पैटर्न है, पूरा का पूरा, जिस तरीके से उन्होंने CGL कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद लास्ट में आप लोगों की टाइपिंग होगी 10 मिनट में, ये सेम डे होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी कौन सा एग्ज़ाम होगा। अभी आप लोगों की स्टेज 1 होगी। जब आप लोग स्टेज 1 क्वालिफाई कर लोगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर की है, ये सिर्फ इसको आप लोगों को क्लियर करना है, इसका सिलेक्शन में कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा। उसके बाद स्टेज 2 होगी, स्टेज 2 बाद में होगी। स्टेज 2 में ये सारे प्रोसेस होंगे, और टाइपिंग भी स्टेज 2 की सेम दिन कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये स्टेज 2 का सिलेबस है। स्टेज 2 के बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, अभी हम लोग स्टेज 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह आप लोगों की स्टेज 1। द वेटेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 85%, ये तो आप लोगों का जिसमें इंटरव्यू होगा उसके बारे में है। अब देख लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्या, नहीं तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। JSA में DDA में नेगेटिव मार्किंग है, तो सर कितनी है, तो 1/3 की है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, तो 0.6 मार्क्स आप लोगों के काट लिए जाएंगे अगर आप लोग कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो नेगेटिव जो मार्किंग है, इसका पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं JSA के बारे में। तो ये सारे JSA के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज 1, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन। आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मान करने होंगे। 30% UR के लिए, OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35% और SC/ST के लिए 30%। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1, जो भी आप लोग स्टेज 1 में मार्क्स सिक्योर करोगे उसके आधार पर विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपेयर इन द स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो उसके बाद आप लोग को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स फॉर स्टेज 2। तो स्टेज 2 में आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ होगी, स्टेज 1 में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन स्टेज 1। इन स्टेज 2 ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन ऑल 4 सेक्शन। उसके बाद इन स्टेज 2 विल बी मैंडेटरी फॉर टू क्वालिफाई द इन द ऑल द सेक्शन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन। ये तो उसके बारे में आप लोगों का जो स्टेज 2 के बारे में है। टाइपिंग भी सेम डे होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। स्टेज 2 की है, तो स्टेज 2 के बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को स्टेज 1 के बारे में क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारे डाउट थे जो आप लोगों के स्टेज 1 के रिगार्डिंग थे। आई होप आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे, और इसकी एग्ज़ाम डेट तो डिक्लेयर की जा चुकी है। अब सिलेबस देख लेते हैं।
तो अब मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। ये एसओ का चल रहा है, ये आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का सिलेबस है। उसके बाद आप लोगों का लीगल असिस्टेंट का सिलेबस है, नायब तहसीलदार का है, जूनियर इंजीनियर सिविल का है। और नेक्स्ट आएगा आप लोगों का जेएसए, ये सर्वेयर का सिलेबस है, ये पटवारी का सिलेबस है। और अब आने वाला है जेएसए का, तो ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का सिलेबस है। पोस्ट कोड आप लोग का 09 है। ये सिलेबस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में अलग से कट करके प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। उसके बाद ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस है, बिल्कुल एसएससी वाला सिलेबस है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्योरली एसएससी का सिलेबस है। उसके बाद आप लोग की जनरल अवेयरनेस है, तो ये स्टेज 1 का सिलेबस है। ये स्टेज 2 का सिलेबस है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये तो सिलेबस था। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर इसके प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दिया आप लोग को। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट सेल है और पोस्ट आप लोग यहाँ पर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये पेपर आप लोग का, पहले ये पेपर 120 क्वेश्चन का होता था, 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। इस बार इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आप लोग इसके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देख सकते हैं। विच लैंग्वेज डिड कालिदास राइट, दो कालिदास ने किस लैंग्वेज में लिखा करते थे, तो संस्कृत है। तो ये जीके के क्वेश्चन है। तो ये 179 पेज है। तो ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। इसमें लगभग जितनी भी शिफ्टें हुई थी जेएसए की, सारी शिफ्ट अवेलेबल है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, ये भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जा करके आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये भी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का ये इवनिंग वाली शिफ्ट है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आप लोग पेड पीडीएफ चाहते हैं तो पेड पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नंबर लिख देता हूँ, 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ की कॉस्ट रहेगी 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ में एक पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, चाहे मैथ की ले लो, रीजनिंग की ले लो, इंग्लिश की ले लो, या फिर जीके की ले लो, हिंदी में ले लो या इंग्लिश में लो। 30 रुपीज़ की पेड पीडीएफ है। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल आप लोगों को व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आएगी डीडीए की ओर से उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।